एमएसएमई का जैसे पैकेज जो है, पैकेज में जो बात की गई भाई 3 लाख करोड़ का, अब राहुल गांधी कहते हैं कि ये सब लोन है, ये डायरेक्ट बेनिफिट दे देना चाहिए था, चाहे एमएसएमई को भी देना है तो डायरेक्ट बेनिफिट दे देना चाहिए था। आप उसमें कहाँ हैं कि इस विवाद में? देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी ने अनेक सालों तक सरकार चलाई है। पैसा पैसा होता है, जो इधर रिजर्व बैंक की छपी हुई नोट आती है हाथ में, वो बैंक से आती है कि कहीं तनख्वाह से आती है या कोई ग्रांट में आती है, पैसा पैसा होता है। और इसलिए सरकार की अपनी एक मर्यादा होती है। पर मैं आपको पूछता हूँ, रिजर्व बैंक किसकी है? रिजर्व बैंक का और बैंकों का पैसा किसका है? क्या ये सब पैसे के लिए सरकार में उत्तरदायी सरकार नहीं है? और सरकार ने निर्णय करके कोलैटरल फी 20% एडिशनल लोन मंजूर किया और जिसकी गारंटी सरकार ने ली है, तो क्या ये सरकार ने दिया हुआ पैसा नहीं है? और सरकार का पैसा है क्या नितिन गडकरी के जेब से निकलेगा या मोदी जी के जेब से निकलेगा? ऐसा थोड़े अर्थ होगा। पैसा पैसा होता है और पैसा इतना होशियार होता है, किसी के जेब में नहीं रहता। अगर वो किसी को वेतन के रूप में मिलता है तो बाज़ार में जाकर वो किराना खरीदता है, कपड़े खरीदता है तो उनके जेब में जाता है। कपड़े खरीदने वाला स्कूटर खरीदता है तो वो स्कूटर वाले डीलर के जेब में जाता है। स्कूटर वाला कंपनी को पैसा देता है तो कंपनी के जेब में जाता है। और कंपनी वाले उसके एंसेलरी इंडस्ट्री जो छोटे छोटे पार्ट्स बनाते हैं उनको देते हैं तो उनके पास जाता है। तो पैसा घूमना चाहिए। पैसा घूमने से ही रेवेन्यू बढ़ता है, पैसा घूमने से ही लिक्विडिटी बढ़ती है, पैसा घूमने से ही परचेसिंग पावर बढ़ती है और पैसा घूमने से ही इकोनॉमी स्ट्रांग बनती है। तो आखिर ये इकोनॉमी का सिद्धांत यही है कि लिक्विडिटी को बढ़ाना, और लिक्विडिटी बढ़े बिना ग्रोथ रेट नहीं बढ़ेगी। और इस समय तो बहुत स्थिति खराब है और इसलिए 20 लाख करोड़ का पैकेज है। इसका पैसा 20 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार का जो बजट का है वो पैसा, और कम से कम 10 लाख करोड़ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। और जो हम कोशिश करें कि एमएसएमई में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, हम लोग एमएसएमई को, अच्छे एमएसएमई को कह रहे कि वो एमएसएमई स्टॉक एक्सचेंज में जाए, 15% हम फंड्स ऑफ फंड में से उसको देंगे इक्विटी में, बाकी वो मार्केट से खड़ा करेगा। हम लोग जो लोग एनपीए अकाउंट हो गए उनके लिए उनके प्रोपराइटर को इक्विटी के रूप में 20,000 करोड़ हम देंगे, तो आप पैसा देंगे ताकि वो प्रेजेंट पॉलिसी में एनपीए होने के बाद बाहर आएगा और रिस्ट्रक्चर हो जाएगा। तो क्या ये मदद सरकार की नहीं है? और अगर सरकार निर्णय नहीं करती तो क्या इंडस्ट्री को ये सब फ़ायदा मिलता? अभी हमने मार्च तक करीब 6 लाख इंडस्ट्री को रिस्ट्रक्चर किया है और अभी आने वाले समय में 31 मार्च तक हम लोग 25 लाख एमएसएमई को रिस्ट्रक्चर करेंगे। और जो 3 लाख करोड़ है ये कम से कम 45 लाख एमएसएमई को इसका फ़ायदा होगा। हमने एमएसएमई की डेफिनेशन अब बदल दी है। तो मुझे लगता है कि इसका सकारात्मक पॉजिटिव परिणाम मार्केट पे दिखेगा। पर परिस्थिति कठिन है, समस्या गंभीर है, विश्व पूरा संकट में है, भारत भी संकट में है। और इस समय हमको हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाकर, निगेटिविटी और फ्रस्ट्रेशन, निराशा को छोड़कर सभी स्टेक होल्डर को आगे जाना होगा। और मैं आपको एक बात पूछता हूँ, इस समय अड़चन में कौन नहीं है? इंडस्ट्री अड़चन में है, हमारे माइग्रेंट लेबर घूम रहे बेचारे, उनको तनख्वाह नहीं, वो अड़चन में है। जी जी। बैंकिंग सिस्टम पूरी स्ट्रेस के अंदर है। अब राज्य सरकार के पास अगले महीना तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं, इसी दिक्कत है। और इतना ही नहीं तो अब हमारा भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। ये झगड़ा करने का समय नहीं है, ये कंधे से कंधा लगाकर, पैर से पैर, हाथ एक साथ मिलाकर हमको साथ चल के आगे चलना पड़ेगा और तभी हम आगे चल पाएंगे। अब राजनीति हो, जैसे जात, पंथ, धर्म, भाषा, राजनीति, एक दूसरे को कोसना, इसका ये समय नहीं है। देश सर्वोपरि है, हमको आगे जाना है और हमको ये संकट से बाहर निकलना है। हम कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे, वायरस के खिलाफ हमारा वैक्सीन आ जाएगा और उसके साथ साथ हम आर्थिक लड़ाई भी जीतेंगे और हम निश्चित रूप से कामयाब होंगे। फिर जिसको जो राजनीति करना है, जो दम है, वो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोकतंत्र में उनका अधिकार है वो करना। नहीं तो राजनीति और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति तो आपसे ज़्यादा कौन समझता है? अब ये महाराष्ट्र में तो आप कह रहे हैं कि सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए। आप क्या मानते हैं, उद्धव ठाकरे ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई अच्छी लड़ी है? देखिए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जिसके कारण नए विवाद होंगे। मैं उद्धव ठाकरे जी से भी मेरी बातचीत होती रहती है, शरद पवार साहब से होती है, अजित पवार से भी होती है, देवेंद्र जी से भी होती है।
और मैं महाराष्ट्र को कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेदारी मुझे प्रधानमंत्री ने दी है, तो जिला कलेक्टर और एसपी से भी बात करते रहता हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि इस समय हमने राजनीति के बजाय सबने मिलकर लोगों की रक्षा करनी चाहिए, कोरोना की लड़ाई लड़नी चाहिए, और यही सबसे उचित बात होगी। और भारत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सब राज्य सरकार के पीछे पूरे शक्ति के साथ खड़े हैं। हम उनको जितना संभव होगा उतनी मदद करने के लिए तैयार हैं। नहीं, पर उधर से इल्जाम आते हैं कि आप तो सरकार गिराने के लिए बैठे हैं। मैं आजकल नागपुर में हूँ, मैं नागपुर से डायरेक्ट दिल्ली आता हूँ। मुंबई जाना मेरा लगभग बंद है, तो मुझे पता नहीं कि मुंबई में क्या चल रहा है। आपने जो कहना था वो